छात्रों से भी, कुछ छात्रों का कनेक्शन सामने आया था। वहीं बाबरी के समर्थन में भी यहां जामिया के अंदर प्रदर्शन और नारेबाजी की तस्वीर हमने देखी है। प्रोफेसर पर धर्मांतरण का आरोप लगा था और ये ज्यादा दिन पुराना मामला नहीं है। ये कह दिया था कि अगर आपको यहाँ प्रोफेसर के तौर पर काम करना है तो धर्मांतरण करो, तभी काम हो पाएगा। यहाँ तक कि ये भी अभी आपने एक एबीवीपी के छात्र को सुना था जिसने ये बताया कि कैसे अगर आप हिजाब नहीं पहनते तो एंट्री नहीं होगी। ये भी बीच में समझ में आई थी तस्वीर। ये 2019 की जरा आपको तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं सीए एनआरसी का। वहां उस वक्त कैसा माहौल था ये आप तस्वीर में देख रहे हैं। और यहाँ पत्थरबाजी हो गई थी। ये देखिए, पुलिस पर पत्थरबाजी हुई थी। विरोध करना कोई खराब बात नहीं है, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन यहां तक नौबत आ जाना कि पत्थरबाजी हो जाए, ये 2019 की तस्वीर आपको इसीलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये नफरत का कैंपस बन गया है। यहाँ कुछ भी होता है तुरंत प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। कोई चीज लागू नहीं हुई, उस पर बात हो रही है। बात ही तो हुई थी उस वक्त सीएनआरसी की। इतनी दिक्कत यहाँ हो गई कि प्रदर्शन तो शुरू हुए और उसके बाद पत्थरबाजी हुई। और अगली तस्वीर देखिए, आपको याद होगा आजादी आजादी के नारे लगे थे और वो वायरल हुआ था, बहुत वायरल हुआ था। ये तभी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तब भी इसी तरह प्रदर्शन हुआ था। समझ में नहीं आता कि यहाँ पढ़ाई करने आते हैं या प्रदर्शनों का हिस्सा ही बने रहने आते हैं। जहां पढ़ाई का आपको मौका मिल रहा है, लोगों के जो टैक्स पे कर रहे हैं उससे आप पढ़ रहे हैं, आपको हर सुविधा दी जा रही है, हाई क्लास यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ पढ़ाई करिए। लेकिन यहाँ पर एक अलग एजेंडा चलता दिखाई दे रहा है और उस एजेंडे की तस्वीर बार बार ये सामने आती रही है। ऐसे में आखिर इनमें इतनी नफरत किसने भर दी है, ये प्रश्न बना हुआ है। और हिंदुस्तान में रहते हैं तो सेंटिमेंट्स की कम से कम इज्जत तो इन्हें करनी होगी। दूसरों की आस्था का अगर ये सम्मान नहीं कर सकते तो कैसे चलेगा, ये सवाल बना हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली सेगमेंट का रुख करेंगे और बात अब करेंगे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि यहाँ पर उपचुनाव की लड़ाई को लेकर घमासान बनता दिखाई दे रहा है। नाम लाल से लिखा जाएगा और सरकार आने पर सब हिसाब किताब हो जाएगा। ये धमकियों से डराने की कोशिश मत करिए, लोकतंत्र धमकियों से नहीं चलता है। तो उपचुनाव बिल्कुल सर पर हैं। 9 जगहों के लिए उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया और इसके साथ ही जो समाजवादी पार्टी के बयानवीर हैं वो भी मैदान में कूद गए हैं। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे उससे इतने उत्साहित हैं कि कुछ भी बेतुका बोलने से पीछे नहीं हट रहे। लोगों में एक तरह से अलग ही तरह की छवि अपनी लेकर चल रहे हैं समाजवादी पार्टी के बयानवीर। आपको बताएं कि पीडीए के नाम पर उस वक्त लोकसभा चुनाव के दौरान बांटा था और अब दूसरी तरह की राजनीति करते दिखाई दे रहे हैं। बयान बहादुर जो एक्टिव हुए वो कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, समाजवादी पार्टी के तमाम बड़े चेहरे हैं जो ऐसे वार्निंग दे रहे हैं कि जैसे उपचुनाव में ही नहीं 27 में उनकी सरकार बन गई हो। रुख वैसा है, लहजा वैसा है, आक्रामकता ऐसी है। आपको हम सिर्फ कह नहीं रहे, सुनवा देते हैं। शिवपाल यादव को पहले सुनवाते हैं, जरा सुनिए कैसे प्रशासनिक अमले के लोगों को वार्निंग दे रहे हैं। शिवपाल सुनिए जरा। हमारे समाजवादी के जितने भी नेता कार्यकर्ता हैं तो उनका नाम लाल से लिखा जाएगा और सरकार आने पर 27 में सरकार बनाने जा रही जो और बता सब हिसाब किताब हो जाएगा। इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा और 9 सीटें जीतेंगे। तो इससे पहले आपको बताएं शिवपाल यादव को हमने आपको सुनवा दिया, लेकिन राम गोपाल यादव ने, जो अखिलेश यादव के चाचा हैं, उन्होंने पहले क्या कहा था। उन्होंने अपने बयान से यूटर्न लिया, लेकिन आपको बता देते कि उनकी तरफ से भी बड़ा बयान आ गया था कि मुर्दों को जिंदा करते ही वो भूत बन जाते हैं। क्या क्या बातें कह रहे हैं सुनिए, और जस्टिस के पीछे पड़ जाते हैं। ये राम गोपाल यादव के बयान है। इतने सीनियर नेता होकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपको अभी भी बाबरी मस्जिद और मंदिर दिख रहा है। सीजेआई पर राम गोपाल की यह अभद्र टिप्पणी सामने आई थी और इस तरह की टिप्पणी थी कि वो पूरा हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। बयान पर बवाल जब बढ़ने लगा, जब प्रश्न पूछे जाने लगे, तो राम गोपाल यादव ने यू टर्न ले लिया और उस बयान से माफी मांग ली। अब आपको बताते हैं शिवपाल यादव का बयान। अभी हमने आपको सुनवाया भी। जिला प्रशासन पर भड़क रहे शिवपाल यादव। अभी सत्ता में नहीं है, सिर्फ लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है समाजवादी पार्टी ने, और उसके बाद किस तरह की बातें आ रही हैं अधिकारियों की। शिवपाल को सीधी सीधी धमकी यहां सामने आ गई है। सपा कार्यकर्ताओं को शिवपाल ने सलाह दे दिया, ये कहिए कि टास्क दे दिया है कि लाल कलम से अधिकारियों का नाम लिख लो।
जो अधिकारी काम नहीं कर रहे, जो अधिकारी चुभ रहे हैं, उनका नाम लिख लो, लिस्ट तैयार कर लो। 2027 में सपा सरकार बनने जा रही है, सपा सरकार बनाने जा रही है और सरकार बनते ही, अभी बनी नहीं है सरकार, अभी बहुत दूर है 27, लेकिन शिवपाल यादव कह रहे हैं कि सरकार बनते ही सबका हिसाब किताब होगा। तो एक शख्स आपको बताएं कि संवैधानिक अमले को चुनौती दे रहा है, सीजेआई को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, और एक शख्स समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ सीनियर नेता वो प्रशासनिक अमले को अल्टीमेटम दे रहा है कि नाम लिखा जा रहा है। और इसको लेकर अब भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है कि आखिर ये मनबड़ बयान क्यों बार बार दिए जा रहे हैं। सुनिए जरा। शिवपाल सिंह यादव जिस तरह की धमकी की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ना, इसी तरह की धमकी की भाषा का प्रयोग मुख्तार अंसारी के पुत्र भी चुनाव से पहले कर रहे थे। परिणाम क्या हुआ सबने देखा है। ये धमकियों से डराने की कोशिश मत करिए, लोकतंत्र धमकियों से नहीं चलता है। आप जनता के साथ संवेदनाओं से जुड़िए, जनता के बीच में काम करिए, तब जनता आशीर्वाद देती है। समाजवादी पार्टी का यही मूल चरित्र है कि वो पहले धमकी देते हैं, गाली देते हैं, हिंसा की कोशिश करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के इस चरित्र को जनता नकार चुकी है। लेकिन आपको हैरानी होगी ये जानकर कि सिर्फ शिवपाल यादव नहीं है जिन्होंने अल्टीमेटम दिया। इससे पहले विधानसभा चुनाव जब हो रहे थे पिछली बार, तो अब्बास अंसारी, उनको लग रहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार बननी है, तो इससे पहले वो भी ऐसे ही बोल रहे थे अधिकारियों को, वो भी ऐसे ही वार्निंग दे रहे थे। अब्बास अंसारी को सुनवा देते हैं जरा आपको। अगर मेरे लोगों की आन बान शान इज्जत आबरू पे कोई आंच डालने की कोशिश करेगा तो उस आंच को बुझाना हम जानते हैं। आज तक बुझाया है, आगे भी बुझाएंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता इस बात से। और रही बात चंद दिनों की बात बची रह गई है, आज जो उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, मेरे नौजवान साथियों के ऊपर कुछ बितके बैल जो हैं वो फुफकार रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों की तरफ कुछ बैल अपनी सींग काट के खड़े हैं